तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आप भी अगर यूएई के अंदर काम कर रहे हो, दुबई के अंदर काम कर रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक दो नहीं 32,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। आप भी सुनोगे तो दंग रह जाओगे। और जो लोग यहाँ से पैसे भेजते हैं, इंडिया पैसे भेजते हैं, या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं भी पैसे भेजते हो अगर दुबई से, तो इस खबर को आपके लिए जानना ज़रूरी है। लास्ट जो अपडेट है वो भी आपको इसी खबर में दिखाने वाला, जैसा शॉर्ट वीडियो में दिखाया। तो 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जैसा ये शॉर्ट वीडियो दिखाया, इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो अभी कंपनी में लेट सैलरी मिलने की वजह से स्ट्राइक करने लगते हैं और वहाँ पे तोड़ फोड़ करने लगते हैं कंपनी के अंदर, या फिर रोड पर भी आकर जुलूस वगैरह निकालने लगते हैं और हंगामा करने लगते हैं। इसलिए मोहरे पहले भी सारे जो भी यहाँ पे कामगार हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनको बताया था कि आपको रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्राइक करना और यहाँ पे नारेबाजी करना बिल्कुल इलीगल है, और अगर इस तरह का चीज़ करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अगर आपको कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं दे रही है और भी कोई भी लेबर लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ की गवर्नमेंट बनाई है लेबर के प्रॉब्लम के सलूशन के लिए मोहरे को। आप मोहरे में जाकर कॉल कर सकते हो, बता सकते हो, कोई भी कानून यहाँ पे हाथ में नहीं ले सकते हो। आप इंडिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में तो ये सब चीज़ करना आम बात है, लेकिन यूएई के अंदर, दुबई के अंदर ऐसे करोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगे। आप बेधड़क, आपको कोई भी समस्या है 8008 पे कॉल करके, मोहरे का नंबर जारी किया गया है, पहले से ऑलरेडी नंबर है लेकिन फिर से रिमाइंड कराया गया है। आप इस नंबर पे कॉल करके अपना समस्या बता सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है आपको। तो आप बिल्कुल, कोई भी कंपनी अगर आपको बहुत सारे, जैसा बताया कि सैलरी नहीं देते तो स्ट्राइक करने लगते हैं, काम पे ही नहीं जाते हैं, या फिर जो भी कंपनी का सामान वगैरह तोड़ फोड़ करने लगते हैं। तो ऐसे अगर करोगे और कंपनी का कोई भी सामान अगर नुकसान पहुंचाओगे तो फिर आप पर बड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए इस बात का लाजिम ख्याल रखना, दूसरे के उस्कावे में आकर आप कानून को हाथ में ना लेना, पहला। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, जो लोग यहाँ से पैसे भेजते हैं, आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पैसे भेजा जाता है इंडिया में, वो यूएई से भेजा जाता है। लगभग 40 लाख भारतीय यहाँ पे रहते हैं। तो जो लोग यहाँ से पैसे भेजते हैं इंडिया, या फिर और अदर कंट्री से भी आप वीडियो देख रहे हो, जैसे आप नेपाल पैसे भेजते हो, या पाकिस्तान पैसे भेजते हो, बांग्लादेश पैसे भेजते हो, कहीं भी पैसे भेजते हो, तो गवर्नमेंट ने क्लियरली सारे लोगों को वार्निंग दिया है। क्योंकि जैसा बताया, पहले दुबई पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अब डायरेक्ट इसमें दुबई पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। और ये जो मनी लॉन्ड्री, आप लोग सुना होगा, बेसिकली टैक्स की चोरी के ये सब सिस्टम है, और जो ब्लैक मनी को ब्लैक सिस्टम से ही भेजा जाता है, यानी ब्लैक मनी को वाइट करने का भी ये सब सिस्टम बहुत सारे लोग कुछ लगाते हैं। तो आप इलीगल तरीके से अगर आप यूएई से पैसे पहले भेजे थे, तो भेज चुके थे, तो अलग बात है, लेकिन अब नहीं भेजना, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम फंसोगे। जैसा बताया जाता है कि कुछ लोग कुंडी से पैसे भेजते हैं, थोड़ा बहुत रेट ज़्यादा मिल जाता है, तो अगर आप ऐसे पकड़े जाओगे तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए जो हुआ तो हुआ, अब इस तरह का चीज़ ना करना। क्योंकि पहले जैसा बताया जा रहा है इस अपडेट में कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले दुबई पुलिस डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अब डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो गई है। तो पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आप यहाँ पे ऑथराइज एक्सचेंज है, जैसे अल फरदान एक्सचेंज है, लुलु एक्सचेंज है, या और भी बहुत सारे अलंसारी एक्सचेंज है, बहुत सारे एक्सचेंज है यहाँ पे, गवर्नमेंट उसको राइट दिया है, आप वहाँ से पैसे भेजें, या फिर आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग है, अब तो पे फ़ोन भी चलने लगा, और आपको यहाँ का सिम से भी पे फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इंडिया, पहले इंडियन सिम से यहाँ आपको पे फ़ोन चलता था, लेकिन आप यूएई के नंबर से भी पे फ़ोन स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट अपने घर पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो पैसे आप बिल्कुल इस तरह से गलत तरीके से नहीं भेजना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, एक दो नहीं पूरे 32,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। ये मैं नहीं, यूएई गवर्नमेंट खुद बोला है और डेटा दिया है। और इस डेटा में बताया जा रहा है कि पिछले 2025 हाफ यानी 6 महीने में लगभग 32,000 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। जैसा आपको मालूम है कि 2024 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को ये दिया था, ऑफ़र दिया था कि जो जिनका वीज़ा के ऊपर जुर्माना है या फ़ाइन है, उनका वीज़ा नहीं लग रहा है, तो आउट पास बना के वो घर जा सकते थे, और नहीं तो यहाँ पे अगर रहना है तो आप दूसरी कंपनी में वीज़ा लग जाएगा।
ऑटोमेटिक लग जाएगा। कोई कंपनी अगर लगाना चाहे तो जो भी जुर्माना है वो माफ़ कर दिया जाएगा। उसके बावजूद बहुत सारे लोग नहीं जा पाए और कोई जानकर भी नहीं जा पाया, कोई किसी को पता भी नहीं था। अब दुबई पुलिस, यूएई जो गवर्नमेंट है, पूरी तरह चेकिंग अभियान चला रही है और ऐसे 6 महीने के अंदर 32,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोगों को डिपोर्ट किया गया, कुछ लोगों को जेल में रखा गया है। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह का चीज़, आपके पास पासपोर्ट नहीं है या फिर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, आपके ऊपर जुर्माना है, तो आपको अपने एम्बेसी में जाकर वहाँ ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे बता सकते हैं अपना समस्या, वहाँ से कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता निकलेगा। तो ये कुछ अपडेट थे, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, जब तक जय हिंद।